हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने आपको अगले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, उसका नियम तथा दर्पण के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है आपको। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसे कृपया देख लीजिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है। आप देखिए, बस ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जब एक माध्यम से प्रकाश, ये कोई माध्यम है दोस्तों, और इस माध्यम से प्रकाश, ठीक दोस्तों, जब एक प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तुरंत समझ में आ जाएगा। जब एक आपतित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें अपवर्तन होता है दोस्तों। जब ये अपवर्तन होता है ना दोस्तों, तो यह अपने वेग तथा दिशा से विचलित हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, जब ये आपतित किरण जाती है और दूसरे माध्यम में जाने के बाद ये अपने वेग तथा अपनी दिशा बदल देती है, यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसको हम नियम पूर्वक देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, देखिए यह कोई माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाने पर इसका वेग तथा इसकी दिशा बदल जाती है। तो इसका वेग तथा इसकी दिशा बदल जाती है, ठीक दोस्तों, बदल जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, जब हम इसको आपतित किरण डालते हैं तो इसको इस तरह जानी चाहिए, एकदम सीधी, लेकिन अपवर्तन में इस तरह नहीं होता है। ये इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, तो ये इसके दिशा तथा वेग में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन में कुछ घटनाएं होती हैं। अब चलते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और प्रकाश है वो हमारा 3 अवस्थाओं में किस प्रकार जाता है वो देखते हैं हम। देखिए, अब गैस, लिक्विड, सॉलिड। दोस्तों, आप इसकी हिंदी तो जानते होंगे। गैस का मतलब होता है गैस, लिक्विड का मतलब होता है द्रव, और सॉलिड का मतलब होता है ठोस, ठीक दोस्तों। अब देखिए, आप जब आसमान में दोस्तों तारे देखते होंगे तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो किस प्रकार होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही होता है। आपने कभी कुएं के बीच में से एक आदमी को देखते, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है, ये एक आदमी है, यहाँ पे दोस्तों धुआं है, ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी है। तो दोस्तों, जब आप इस आदमी देखता है, यह आदमी इस आदमी को देखता है, तो इसे धुंधलापन दिखाई देता है, क्योंकि बीच में धुआं रहता है, आप जानते हैं। तो धुंधला दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही ये आदमी, इस आदमी को धुंधला दिखाई देता है। या यहाँ पे अभी मान लीजिए इसकी दूरी ज्यादा हो। अगर दोस्तों इसकी दूरी, इस आदमी की दूरी से मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पे है दोस्तों। अगर ये 100 मीटर की दूरी पर है ना दोस्तों, तो आपको इसका आँख, मुंह, कान अत्यधिक नहीं दिखेगा। तो वो किसकी वजह से होता है? वो भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही होता है। आप देखते हैं, बात करते हैं लिक्विड में किस तरह होता है। दोस्तों, अगर आपने कोई शीशे का गिलास ले लीजिए, उसमें ये पानी से भरा होता है। अगर इस गिलासे में एक सिक्का नीचे डाल दीजिए, ठीक दोस्तों, अगर आप एक सिक्का डाल देंगे, 5 रुपए का या 1 रुपए का, चाहे जो डाल दीजिए, अब उसको आप जब देखेंगे ना दोस्तों, तो ये सिक्का हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ पे दिखाई देगा, इसकी स्थिति बदल जाएगी, ठीक दोस्तों। ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। लिक्विड में, मतलब द्रव में, इसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। आप अगर इसमें एक छड़ी डाल दीजिए दोस्तों, कोई छड़ी डाल दीजिए, तो वो हल्की तिरछी दिखाई देगी। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन से ही होता है। अब देखिए सॉलिड, बहुत लोग कहते होंगे सॉलिड में किस तरह प्रकाश का अपवर्तन होता है।
तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका लेंस होता है दोस्तों, पानी का तो बना नहीं होता है ना गैस का, वो सॉलिड में आता है। तो सॉलिड में जो लेंस आता है तो सॉलिड में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखिए दोस्तों, आप जब सुबह के समय आप अगर सूरज को देखते हैं तो सुबह के समय सूरज को देखने से आंखों में जलन नहीं होती है, और जब शाम को देखेंगे, जब आप सूरज को देखेंगे तो दोस्तों सुबह के समय जब देखेंगे तो आंखों में जलन नहीं होती है, और जब यही सूरज शाम को देखेंगे तो भी जलन नहीं होती है। जब दोपहर को आप देखते हैं तो जलन होती है। क्यों होती है, इसका कारण भी देखिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किस तरह अपवर्तन होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब सुबह के समय हमें सूरज दिखाई देता है ना, तो वह उस समय सूरज होता ही नहीं है, उस समय सूरज होता ही नहीं है, वह प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे एक सिक्का है तो हल्का उठा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार सूरज भी उठा हुआ दिखाई देता है, होता नहीं है दोस्तों। जो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे पदार्थ है ना दोस्तों, उसी की वजह से, छोटे छोटे अणुओं तथा गैसों की वजह से ही हमें ये सूरज हल्का उठा हुआ दिखाई देता है, असल में वो उगा ही नहीं होता है। इसी वजह से हमें सुबह की समय आंखों में जलन नहीं होती है सूरज को देखने से। और शाम को भी इसी प्रकार होता है दोस्तों, कि शाम को भी सूरज डूब चुका होता है, लेकिन तब भी हमें वो दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, इसीलिए हमारी आंखों में जलन भी नहीं होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में गैस, लिक्विड तथा सॉलिड में किस तरह प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझाने। अब देखिए दोस्तों नियम, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे, देखिए दोस्तों ध्यान से। जब एक आपतित किरण डाला गया, ये लंब है, और जब ये अपवर्तित किरण जाती है, सही दोस्तों, ये हल्की तिरछी रहती है, तो दोस्तों जब ये रहता है तो एक ही तल में रहता है, यानी कि इस तरह प्रकाश गया तो दोस्तों इसी तरह निकलेगा, ना कि इस तरह निकलेगा। ये दूसरे तल में नहीं होता है, सब एक ही तल में होता है। बस यही पहले नियम में बताया गया। दूसरे नियम में आपतन कोण I की साइन तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण R की निष्पत्ति नियत है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक सूत्र की निष्पत्ति यहाँ से होती है, उसे क्या कहते हैं, वो सूत्र ये होता है म्यू बराबर साइन R अपॉन, सही दोस्तों, साइन I अपॉन साइन R। ये सूत्र की निष्पत्ति किस तरह, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये भी, ये जो हमारा कोण बनता है दोस्तों, इससे हम कहते हैं कोण I, और यहाँ से जो कोण जाता है इससे कहते हैं रिफ्रैक्शन। हमने आपको उसमें रिफ्लेक्शन बताया था, ये है रिफ्रैक्शन कोण, जिससे कोण R भी, इसे भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब दूसरा होता है। तो ये दोनों कोण इसके बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बराबर होते हैं। अब देखिए दोस्तों नंबर 3, नंबर 3 से पहले हम आपको बता दें, ये सूत्र तो तरंगदैर्घ्य कोणों के आधार पर थी। अब अगर प्रकाश का वेग निकालना हो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का वेग, तो उसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, म्यू बराबर C अपॉन V, जहां दोस्तों C तो प्रकाश के निर्वात की चाल होती है, जिसका मान आप सब जानते होंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और जो V बराबर होता है दोस्तों, वो माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, वो आपके सवाल में दिया होगा। अगर आपके सवाल में ये दिया हो C बराबर, तो आपका पता ही होता है 3 × 10⁸, B बराबर 1.5 × 10⁸ दे दिया हो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप सवाल लगाएंगे, B बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप सवाल लगाएंगे। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। जो आपका तीसरा नियम है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे ध्यान से समझिएगा। आपतित किरण की आवृत्ति तो वही रहती है जो आपतित किरण की है, परंतु उसका वेग बदल जाता है। तो वेग तो हम बता चुके हैं। आप ध्यान से एक चीज़ और देख लीजिएगा दोस्तों, जो ये हमारा होता
यहाँ से जब प्रकाश डाला जाता है दोस्तों, आपतित किरण जब जाती है तो दूसरे माध्यम में इस तरह भी प्रवेश कर सकती है, और दोस्तों इस जाने के बाद इस तरह भी प्रवेश कर सकती है। तो ये किस प्रकार होता है दोस्तों, इसे ध्यान से हम देखेंगे। जब विरल मात्रा, जब सघन हमारा ऊपर हो और विरल हमारा नीचे हो। विरल का मतलब जान जाइए वायु। ठीक दोस्तों, वायु में प्रकाश इधर से इधर चली गई, तो ये सघन जब माध्यम ऊपर है और विरल नीचे है तो प्रकाश की दिशा जो है इस तरफ हो गई। और जब इसी प्रकार सघन हमारा नीचे होता है, जब सघन हमारा नीचे होता है और विरल ऊपर होता है, दोस्तों सघन जो हमारे नीचे होता है, आप जान जाइए अगर ठोस होगा तो इसी में सिमटता हुआ चला जाएगा, तो इसीलिए ये इस तरह होता है और ये दूर होता है इससे। ठीक दोस्तों, आपको हमने तीनों नियम समझा दिए तथा ये तीनों में कैसे बहता है, द्रव के तीनों अवस्थाओं में कैसे बहता है, अपवर्तित होता है, तो हमने ये पूरा आपको समझा दिया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से दोस्तों हमारा सबका हौसला तथा विश्वास बढ़ता है। तो चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद अगर इसमें आपको अभी भी कहीं पे दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है दोस्तों, आप वहां से जाइए और उससे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको नोट्स तथा PDF भेज देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।